स्टार्ट। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम आपको चैप्टर नंबर 2 के अंतर्गत वैद्युत फ्लक्स एवं गॉस की प्रमेय टॉपिक के अंतर्गत एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक गॉस की प्रमेय का अध्ययन कराने जा रहे हैं। तो गॉस की प्रमेय जो होती है, किसी भी आवेश को यदि हम किसी बंद पृष्ठ के अंदर अगर रख देते हैं तो उस पृष्ठ से गुजरने वाली वैद्युत वलरेखाओं की जो संख्या होती है उसको हम लोग वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। तो वैज्ञानिक जो थे गॉस, उन्होंने किसी भी बंद पृष्ठ से गुजरने वाले वैद्युत फ्लक्स फाई ई एवं उस पृष्ठ पर उपस्थित कुल आवेश स्मॉल क्यू के बीच संबंध बताने के लिए एक गॉस की प्रमेय दी थी। उस गॉस की प्रमेय में उन्होंने ये स्टेटमेंट दिया था। गॉस की प्रमेय का कथन ये है कि किसी बंद पृष्ठ से, बंद मीन्स होता है बंधा हुआ, चारों तरफ से घिरा हुआ, किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स जो होता है, दैट मीन्स फाई ई, उस पृष्ठ पर उपस्थित कुल आवेश यानी कि स्मॉल क्यू का 1/ε0 गुना होता है। अर्थात फाई ई बराबर क्यू इंटू 1/ε0। फाई ई का मतलब उस टोटल एरिया से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, स्मॉल क्यू का मतलब उस पृष्ठ पर उपस्थित टोटल आवेश और 1/ε0। दैट मीन्स फाई ई बराबर होता है Q/ε0। तो अब हम लोग इसका ये स्टेटमेंट रहा। स्टेटमेंट में दोबारा रिपीट कर देता हूँ। किसी बद्ध पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स फाई ई जो होता है वो उस पृष्ठ पर उपस्थित टोटल आवेश स्मॉल क्यू का 1/ε0 गुना होता है। अर्थात फाई ई बराबर होता है Q इंटू 1/ε0। दैट मीन्स फाई ई बराबर Q/ε0। तो ये बात आपको याद रखनी है। यदि आपको एग्जाम में केवल गॉस की प्रमेय का कथन लिखने के लिए आता है तो गॉस की प्रमेय का कथन लिखने के लिए हम लोग यहाँ से लेके यहाँ तक लिख देंगे। अगर प्रूफ करने के लिए आता है तो उपपत्ति हम लोग डालेंगे, दैट मीन्स प्रूफ। तो उसमें ये लिखेंगे, माना एक गोला जिसका केंद्र कैपिटल O है और त्रिज्या स्मॉल r है। मतलब एक हम लोगों ने गोला कल्पना कर रखा है, उसका सेंटर, उसका केंद्र कैपिटल O है और उसका त्रिज्या स्मॉल r है। जब इस गोले को स्मॉल q आवेश दिया जाता है तो यह आवेश उस गोले के संपूर्ण पृष्ठ पर एक समान रूप से वितरित हो जाता है, दैट मीन्स फैल जाता है। ये बात हम लोग जानते हैं। जब किसी गोले को हम लोग +q आवेश देते हैं तो +q आवेश क्या करता है, उस गोले के संपूर्ण पृष्ठ पर एक समान रूप से फैल जाता है। इस गोले के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल जो कैपिटल A दे रखा है और उस गोले का टोटल एरिया जो दे रखा है वो कैपिटल A दे रखा है और उस टोटल एरिया में से हम लोगों ने छोटा सा भाग ले रखा है dA। अब कल्पना ये कर सकते हैं, अल्पांश क्षेत्र, अल्पांश का मतलब होता है अल्प अंश, दैट मीन्स छोटा सा भाग। कल्पना करो जैसे एक तरबूज होता है, तरबूज, उसका तरबूज में जहाँ जहाँ छिक्का लगा होता है उसमें वो उसका टोटल एरिया होता है, दैट मीन्स कैपिटल A, और उसका हम लोग छोटा सा भाग लेते हैं, वो हम लोगों का होता है dA। तो वो अल्पांश क्षेत्रफल हम लोगों को dA दे, मतलब एक गोला है जिसका टोटल एरिया दे रखा है कैपिटल A और जिसका अल्पांश क्षेत्रफल दे रखा है dA। तो इस अल्पांश क्षेत्रफल dA पर एक हम लोगों ने अभिलंब खींचा है, वो अभिलंब हम लोगों ने n खींचा है और चित्र के अनुसार एक हम लोगों ने गोला ले रखा है जिसका सेंटर हम लोगों को कैपिटल O दे रखा है और त्रिज्या हम लोगों की यहाँ से लेके यहाँ तक की रेडियस त्रिज्या होती है तो वो हम लोगों की स्मॉल r दे रखी है। तो जब हम लोगों ने इस गोले को +q आवेश दिया है तो ये +q आवेश क्या किया, इस पूरे गोले पर एक समान रूप से फैल गया। तो ये टोटल एरिया आपको दे रखा है इसका कैपिटल A और इसका छोटा सा जो भाग है वो हम लोगों को दे रखा है dA। ये गोले का टोटल एरिया वो हम लोगों को दे रखा है कैपिटल A, उस टोटल एरिया में से छोटा सा भाग हम लोगों को ले रखा है dA। तो dA छोटा सा भाग है और कैपिटल A पूरा भाग है। तो यहाँ पे हम लोगों ने एक बिंदु कैपिटल P रखा है, तो P पर हम लोग क्या करेंगे, इस आवेश के द्वारा एक वैद्युत क्षेत्र निकालेंगे, वो हम लोगों का कैपिटल E होगा। इस छोटे से भाग पर हम लोग एक क्षेत्रफल वेक्टर, दैट मीन्स n खींचेंगे, क्षेत्रफल वेक्टर खींचेंगे। उस क्षेत्रफल वेक्टर की दिशा में एक अभिलंब होगा, उसको हम लोग n बोलेंगे। तो सिंपल आपको समझना, एक गोला जिसका केंद्र कैपिटल O और त्रिज्या स्मॉल r, उसका गोले का टोटल क्षेत्रफल कैपिटल A, उस गोले का छोटा सा भाग dA। यहाँ पे एक बिंदु है कैपिटल P और इस बिंदु कैपिटल P पर एक वैद्युत क्षेत्र दे रखा है कैपिटल E और एक अभिलंब हम लोगों को खींच रखा है n। अब आगे चलते हैं। तो अतः हम लोग को ये समझना है, इतने छोटे से भाग से होकर, ये अल्पांश क्षेत्रफल है, इतने छोटे से भाग से होकर गुजरने वाला जो फ्लक्स दे रखा है
अतः अल्पांश क्षेत्रफल dA से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स d फाई ई अगर हो तो d फाई ई बराबर होता है E इंटू DA cos थीटा। d फाई ई का मतलब आपको समझना है इतने छोटे से भाग से होकर गुजरने वाला फ्लक्स। E का मतलब होता है इस वाले स्थान पर इस आवेश के द्वारा उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। dA का मतलब होता है ये अल्पांश क्षेत्रफल, और cos थीटा का मतलब होता है कैपिटल E और n कैप इन दोनों के बीच का कोण। ठीक है, तो जहां थीटा क्या होता है आप समझ गए होंगे, कैपिटल E और n कैप इन दोनों के बीच का कोण होता है। ठीक है, तो थीटा क्या होता है, कैपिटल E एवं n कैप के बीच का कोण होता है। और अतः समीकरण 1 से हम लोग रख देंगे, और जिसका मान कितना होता है 0 अंश होता है। किसका मान, थीटा का मान। क्यों होता है तो आपको समझ लेना यहाँ पे, कैपिटल E और n कैप जो हम लोगों ने अलग अलग डायरेक्शन में बनाए हैं, ये अलग अलग डायरेक्शन में ना होकर ये सेम डायरेक्शन में होते हैं ऐसे करके। तो जब दो समांतर लाइनें ऐसे करके होंगी तो दो समांतर लाइनों के बीच के अगर हम लोग एंगल की बात करेंगे तो हमेशा कितना होगा, थीटा इक्वल्स टू 0 अंश। तो यहाँ से सिंपल आपको समझना है थीटा का मान कितना होता है 0 अंश। अतः हम लोग समीकरण 1 से कर देंगे, d फाई ई जैसे का तैसा, ई जैसे का तैसा, dA जैसे का तैसा, कॉस थीटा की जगह कितना लगा देंगे 0 अंश। तो d फाई बराबर हो जाए E इंटू DA, कॉस 0 का मान कितना होता है 1, तो d फाई बराबर हो जाएगा E इंटू DA। ये जो d फाई बराबर निकल के आया E इंटू DA, ये आपको समझना है ये केवल और केवल इतने छोटे से भाग से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स निकाला है आपने। ठीक है, और हमें हमारा मकसद क्या है, हमारा मकसद है इतने टोटल एरिया से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स निकालना, इतने टोटल एरिया से। तो अतः हमें क्या करना पड़ेगा, अतः गोले के संपूर्ण पृष्ठ से, संपूर्ण पृष्ठ का मतलब टोटल एरिया से गुजरने वाला अगर फ्लक्स हम लोगों को चाहिए तो क्या करना पड़ेगा, फाई ई जो होगा, फाई ई इतने टोटल एरिया से गुजरने वाला फ्लक्स होगा, और वो होगा सरफेस इंटीग्रल डी फाई ई। डी फाई का मतलब आप समझ ही गए होंगे, ये ऊपर से लिया है। डी फाई का मतलब होता है छोटे से भाग से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स। इसको हम लोग डाल देंगे क्वेश्चन नंबर 2। अब हम लोग कर देंगे समीकरण 1 एवं समीकरण 2 से, यानी कि सीधा समझने की कोशिश करो। फाई ई निकालना है तो सरफेस इंटीग्रल डी फाई ई की जो ये वैल्यू थी, क्या वैल्यू दे रखी थी, E इंटू DA, वो हम लोग यहाँ पे रख देंगे। फाई ई जैसे का तैसा, इसमें से E बाहर आ जाएगा। सरफेस इंटीग्रल DA, फाई ई जैसे का तैसा, E जैसे का तैसा, ये रहा। DA का मतलब होता है छोटा सा क्षेत्रफल, सरफेस इंटीग्रल का मतलब होता है इसको बड़ा करना। जब हम लोग इसको बड़ा करेंगे तो ये क्षेत्रफल, छोटा क्षेत्रफल जो है वो बड़ा से बड़ा कहाँ तक हो सकता है, पूरे गोले के बराबर हो सकता है। समाकलन का मतलब होता है बड़ा करना, तो DA का मतलब छोटा क्षेत्रफल, उसका समाकलन करेंगे तो छोटा क्षेत्रफल को बड़ा कर सकते हैं। कहाँ तक बड़ा हो सकता है, ये पूरे गोले के क्षेत्रफल के बराबर हो सकता है। तो सिंपल आपको ये समझना है, सरफेस इंटीग्रल DA जो होता है उसका मान कितना होता है, A होता है। फाई ई जैसे का तैसा, ई जैसे का तैसा, ए का मतलब होता है क्या, ए का मतलब होता है पूरे गोले का संपूर्ण पृष्ठ। गोले के संपूर्ण पृष्ठ का फॉर्मूला आपको पता ही होगा, 4 पाई आर स्क्वायर। तो फाई ई बराबर होता है कैपिटल E इंटू 4 पाई आर स्क्वायर। इसको डाल देंगे हम लोग समीकरण नंबर हमारे अंदाज से 1, 2 और ये नंबर पड़ेगा 3। अब ये फाई ई की वैल्यू आ गई। फाई ई का मतलब हो गया इतने टोटल एरिया से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, जहां कैपिटल E फाई का मतलब है टोटल एरिया से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, E का मतलब क्या है, इस आवेश के द्वारा इस वाले बिंदु कैपिटल P पर उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र। तो जहां कैपिटल E क्या होता है, प्लस Q आवेश के द्वारा उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है। ठीक है, तो कैपिटल E बराबर हो जाएगा आपका 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू Q अपॉन आर स्क्वायर। इसको हम लोग डाल देंगे समीकरण नंबर 4। ठीक, तो E का मान उठा करके हम लोग लगा देंगे समीकरण नंबर 3 में। तो यहाँ लिख देंगे समीकरण 3 एवं समीकरण 4 से। फाई ई जैसे का तैसा ये लिखा हुआ था, ई की जगह ई नहीं लिखना है, ई का लगा देना है आपको मान। ई का मान यहाँ से 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू Q अपॉन आर स्क्वायर, और इंटू जैसे का तैसा 4 पाई आर स्क्वायर जैसे का तैसा। 4 पाई यहाँ भी है, 4 पाई यहाँ भी है, ऊपर नीचे कट जाएगा। तो फाई ई बराबर हो जाएगा Q इंटू आर स्क्वायर अपॉन एप्सिलॉन 0 इंटू आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कट जाएगा। तो फाई ई बराबर हो जाएगा Q अपॉन एप्सिलॉन 0। तो यही हम लोगों की गॉस की प्रमेय है। बंद कर दे।